गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है? मॉर्निंग सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. नहीं मिल लास्ट क्लास में हमने शीट रेजिस्टेंस कंप्लीट किया था ना। आई मीन शीट रेजिस्टेंस के साथ तुम्हारी जो सेकेंड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है, एक्सेप्ट एक टॉपिक उसमें बचता है, हॉल वोल्टेज। एक्चुअली वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इन फ्यूचर कहीं ना कहीं तुम्हें काम आएगा। तो इसका डिस्कशन ट्यूट शीट में क्वेश्चन है हॉल वोल्टेज का। जब वो करेंगे तो हम लोग वहीं ट्यूट क्लास में ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अभी जो सेकेंड यूनिट सॉरी थर्ड यूनिट है आपकी, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, आपका जो हॉल इफेक्ट है वो हम ट्यूट क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, तो थर्ड यूनिट में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन। ओके, हम ये काफी देर से देखते आ रहे हैं। जब भी हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हाँ, अगर कोई ऐसे किसी सिलिकॉन या किसी सेमीकंडक्टर का एनर्जी डायग्राम है, उसमें ऐसे ये ईवी है, मतलब वैलेंस बैंड का एज है, और ये हमारा कंडक्शन बैंड का एज है। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे जब इस सेमीकंडक्टर को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो एनर्जी अगर इस बैंड गैप ईजी से ज्यादा होगी, तो हमारा जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो या उसकी एनर्जी का, या ये कहें क्लियरली कि उसकी जो एनर्जी होगी वो उस एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैलेंस बैंड में लाई कर रही थी, अब वो एनर्जी कंडक्शन बैंड में लाई करने लगेगी। राइट, तो ये जो प्रोसीजर है, जब इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसीजर को ही हमने क्या बोला है, जनरेशन। तो जनरेशन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं, उस प्रोसीजर को हमने क्या बोला है, जनरेशन। ठीक है, वो प्रोसीजर जहां पे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं पेयर में। एक चीज याद रखेंगे कि जैसे हमने जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात की थी, जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को में जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होते थे, या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में जो हमारे एक्सेस होल रहते थे, जो एक वैकेंसी हमें मिलती थी, उसको जब हम एक स्मॉल एनर्जी दे के हम कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड में ले जाते थे, मीनिंग जो आयोनाइजेशन करा रहे थे, वो प्रोसीजर जनरेशन में नहीं आएगा। जनरेशन वो प्रोसीजर है जहां पे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही एक साथ पेयर में जनरेट हो रहे हैं, जबकि आयोनाइजेशन के प्रोसीजर में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन केवल जनरेट होते थे या केवल होल्स जनरेट होते थे। राइट, वहां दोनों चीजें पेयर में जनरेट नहीं होती थी। तो जनरेशन क्या है, जनरेशन है तुम्हारा प्रोसीजर है जब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। ठीक, अब लेट्स से हमारा इलेक्ट्रॉन किसी तरह से हमारा बॉन्ड ब्रेक करके हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से ये किया, उसने अपनी एनर्जी में इंक्रीमेंट किया, और ये उसका जनरेशन हुआ। किसका जनरेशन हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन का। और नीचे यहाँ पे एक होल जनरेट हुआ और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। राइट, कुछ सर्टेन, अच्छा, जब हमने ये प्रोसीजर कराया, मीनिंग हमने किसी तरह से कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दी होगी, वो मे भी हो सकता है थर्मल एनर्जी हो, ऑप्टिकल एनर्जी हो, वो किसी भी तरीके की एनर्जी हो सकती है। ये ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जनरेशन है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। और इन जनरल कोई भी मटेरियल अपने आप को स्पेस में स्टेबल स्टेट में रखना चाहता है। ठीक है, मीनिंग वो कोशिश करेगा कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड हमने ब्रेक किया है, ये वापस से फिर से फॉर्म हो जाए। राइट, मीनिंग वो कोशिश करेगा ये जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वापस से वैलेंस बैंड में आए, वो वापस से वैलेंस बैंड में आए,
और यहाँ आके फिर से होल से मिलके एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले। ठीक, तो ये जो फिनोमिना है जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वापस आ रहा है वैलेंस बैंड में, मीनिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपस में मिलके फिर से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले रहे हैं, तो उस फॉर्म को हमने क्या बोला है? रिकम्बिनेशन। हमने क्या बोला है? रिकम्बिनेशन। ठीक, अब इन जनरल ये जनरेशन तुम्हारा कई सारे तरीके से हो सकता है। मीनिंग फर्स्ट हम हो सकता है कहीं पे फोटोन गिरा रहे हो, मीनिंग एक्सटर्नल एनर्जी, जो एक्सटर्नल एक्साइटमेंट हम दे रहे हैं वो फोटोन के थ्रू दे रहे हैं। ठीक, और या हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। ठीक, इन जनरल हमें पता ही है कि थर्मल एनर्जी वाला प्रोसीजर तो है ही कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो जो जब हम फोटोन दे रहे हैं, मान लो हमने यहाँ पे एच म्यू एनर्जी का एक फोटोन दिया होता, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया एक्साइटमेंट का। दूसरा, इस सर्किट के अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करा दी होती, तो एक ये तरीका हो गया। ठीक, ये दोनों फिनोमिना जब हम फोटोन से एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, अभी कुछ देर बाद हम लोग इसी यूनिट में देखेंगे कि इनको एक बेसिकली ये ल्यूमिनेंस क्या होता है, ल्यूमिनेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें अभी आप फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमें क्या देखना है कि इन जनरल जब हमारा सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पे था, तब उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। हमने क्या किया, ग्रेटर देन 0 डिग्री केल्विन दिया टेम्परेचर, में भी हो सकता है 300 डिग्री केल्विन दिया हो। ठीक है, हम 300 डिग्री केल्विन मान के चल रहे हैं कि हमने दिया हुआ है, तो उससे कुछ जनरेशन हो रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन का और कुछ होल्स का जनरेशन हो रहा होगा जब हमने टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन किया। और 300 डिग्री पे केल्विन पे कितने इलेक्ट्रॉन कितने होल जनरेट होंगे, ये दोनों चीजें हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमने इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड और होल का कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड, ये दोनों ही फाइंड आउट किए हैं। और अगर हम वहां पे टेम्परेचर टी की जगह पे 300 डिग्री केल्विन रखते हैं, तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हाँ, वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं और होल कितने हैं। ठीक, हमने अज्यूम किया कि 300 डिग्री केल्विन पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो एन नॉट थे और होल्स जो थे वो पी नॉट थे। ठीक, तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो थर्मली जनरेटेड है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है जो थर्मली जनरेटेड है? राइट, इनको हमने कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं दिया है, हमने केवल टेम्परेचर का इंक्रीमेंट किया है। उस टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वजह से ये एन नॉट और पी नॉट जनरेट हुए। ठीक, और जब ये एन नॉट और पी नॉट की हम बात कर रहे हैं, तो ये एन नॉट और पी नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? हमने टेम्परेचर दिया, जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जैसे ही मान लो पहले हमारे पास इनिशियली हमारा जब 15 डिग्री केल्विन हमारा टेम्परेचर था, तब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और होल थे वो 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल्स थे। फिर हमने टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाया था और हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहे होंगे वो इंक्रीज कर रहे होंगे। जब हम 300 डिग्री केल्विन पे पहुंचे, तो हमारे पास लेट्स से 1000 इलेक्ट्रॉन और होल पेयर हैं, और हम कुछ देर के लिए 300 डिग्री केल्विन पे आके स्टॉप हो गए। अब हमारा कंसंट्रेशन जो है वो फर्दर इंक्रीज नहीं कर रहा है, मीनिंग हम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए हैं टेम्परेचर की, कि हाँ, जितना टेम्परेचर की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने थे वो हो चुके हैं। अब हमारा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर एक कांस्टेंट लेवल पे है। मीनिंग इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि इस थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेशन नहीं हो रहा होगा, नहीं। तब हो क्या रहा होगा कि तुम्हारा जो जनरेशन है, ठीक है, जिस स्पीड से जनरेशन हो रहा है सेम स्पीड से रिकम्बिनेशन भी हो रहा होगा। मतलब हमने कहा कि जैसे यहां हमने कहा कि 300 डिग्री केल्विन पे 300 डिग्री केल्विन पे 1000 तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या है कि अब थर्मल इक्विलिब्रियम में हो ये रहा होगा कि इन केस जनरेशन से 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं,
तो उसी साइमल्टेनियसली 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकम्बिनेशन भी हो रहा होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होल का जो इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गया है, और जनरेशन और रिकम्बिनेशन का जो रेट है, मीनिंग पर यूनिट टाइम में जितना जनरेशन हो रहा है उसी के बराबर पर यूनिट टाइम में तुम्हारा रिकम्बिनेशन भी हो रहा होगा। ठीक, तो ये हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम में जब तुमने कोई भी एक्साइटेशन नहीं दिया, एक्सटर्नल कोई एनर्जी नहीं दी है अपनी तरफ से, उस समय इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, एन नॉट और पी नॉट। राइट, नो, मेरे पास ये सेमीकंडक्टर था। ठीक है, जब 300 डिग्री केल्विन की बात हुई तो हमने कहा इसके पास इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन क्या है, एन नॉट और पी नॉट। अब हमने क्या किया, इस पे एक फोटोन गिराया, एच म्यू एनर्जी का एक फोटोन इसमें एमिट कराया है। ठीक, अब ये एच म्यू एनर्जी का जो फोटोन जब आएगा, अगर इस फोटोन की जो एनर्जी ईजी है, तो सॉरी, जो इस फोटोन की एच म्यू एनर्जी है वो ग्रेटर देन हो ईजी से, अगर ये एच म्यू एनर्जी ग्रेटर देन होगी ईजी से, तो ये फोटोन क्या कर रहा होगा, कुछ नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को जनरेट कर रहा होगा। राइट, इस इस एनर्जी की वजह से कुछ नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। लेट्स से कि इस जो हमने एक्सटर्नल ऑप्टिकल एनर्जी दी हुई है, जो फोटोन दिए हैं, इस फोटोन एनर्जी की वजह से डेल एन इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं और डेल पी होल्स जनरेट हुए हैं। ठीक है, ये डेल एन और डेल पी का जनरेशन क्यों हुआ है, इस एच म्यू एनर्जी की वजह से। ये जो डेल एन इलेक्ट्रॉन और डेल एन होल्स हैं, इनका इनका जनरेशन क्यों हुआ है, इस एच म्यू एनर्जी से। मीनिंग, मान लो हमारे पास, हमने कहा था पहले हमारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन होल पेयर थे। ठीक है, मतलब एन नॉट और पी नॉट दोनों की वैल्यू क्या थी, 1000 थी। देन हमने एक ऑप्टिकल अब्जॉर्प्शन कराया या ऑप्टिकल एनर्जी इसको प्रोवाइड की, तो क्या हुआ, 50 इलेक्ट्रॉन होल पेयर और जनरेट हो गए। ये डेल्टा एन और डेल्टा पी, यानी 50 इलेक्ट्रॉन एंड 50 होल्स और जनरेट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा अभी हम अभी तक का प्रोसीजर जो रहा है वो ये रहा है कि हमने अपने सेमीकंडक्टर में एक एक्सटर्नल एनर्जी दी है, उस एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। ये जो डेल्टा एन और डेल्टा पी हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेस कैरियर। क्योंकि ये क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी है और एक्सेस होल भी है, तो इनको हम इन जनरल क्या बोल देंगे एक साथ, एक्सेस कैरियर। केवल इलेक्ट्रॉन जनरेट होते तो ये क्या होते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होते हैं, एक्सेस होल। राइट, तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे एन, वो किसके बराबर हो जाएंगे, एन नॉट प्लस डेल्टा एन के। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ होल क्या हो जाएंगे, पी नॉट प्लस डेल्टा पी। ये तुम्हारा क्या हो गया, वो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन और होल का जब तुमने कुछ एनर्जी दी हुई है, जब तुमने कोई थर्मल कोई भी एक्सटर्नल एक्साइटेशन दिया हुआ है। नाउ, अब एक चीज समझनी है कि ये जो एन नॉट और पी नॉट थे, जो ये इनिशियल इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसंट्रेशन था, जब तुमने एक्साइटेशन नहीं दिया था उससे पहले जो कंसंट्रेशन था, वो तुम्हारा ना टाइम पे डिपेंड करता था ना पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था। मतलब पूरे इस सेमीकंडक्टर में कहीं पे भी देखो, ये एन नॉट और पी नॉट सेम मिलेगा। ये एन नॉट और पी नॉट क्या देता है, एन नॉट क्या बता रहा है कि पर सेंटीमीटर क्यूब में, पर यूनिट सेमीकंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में एन नॉट इलेक्ट्रॉन है। मीनिंग यहां पे देखोगे पर यूनिट वॉल्यूम तो भी एन नॉट इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहां पे देखोगे तो भी
एन नॉट इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ पे देखोगे तो भी एन नॉट इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे अगर पर यूनिट वॉल्यूम में देखोगे। और यही सिस्टम सेम होल के साथ भी है। ये किन के साथ की बात की है? ये वो इलेक्ट्रॉन और होल जो थर्मली जनरेटेड थे, जिनको हमने एक्सटर्नल एक्साइटेशन से जनरेट नहीं किया है। ठीक, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, पोजीशन इंडिपेंडेंट भी है। मीनिंग आज देखो, कल देखो, परसों देखो, 2 साल बाद देखो, 4 साल बाद देखो, बुढ़ापे में देखो, इनके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये वही कंसंट्रेशन रहेगा। अगर 300 डिग्री केल्विन पे आप बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल आपने सेम रखा है और टेम्परेचर आपने 300 डिग्री केल्विन रखा है, तो आपका जो एन नॉट और पी नॉट है वो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो डेल्टा एन और डेल्टा पी है, ये दोनों ही टाइम और पोजीशन दोनों चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होते हैं किस पे? टाइम पे एंड पोजीशन पे। डेल्टा एन डेल्टा पी टाइम और पोजीशन दोनों पे ही डिपेंडेंट होते हैं। मीनिंग एक सर्टेन टाइम के बाद हो सकता है ये जो डेल्टा एन और डेल्टा पी की वैल्यू हो वो चेंज हो जाए, या मे भी हो सकता है यहां पे जब तुमने देखा हो तो यहां पे डेल्टा एन की वैल्यू कुछ अलग हो, और यहां पे जब तुम आके देखो तो यहां पे डेल्टा एन की वैल्यू कुछ अलग हो रही हो। राइट, तो डेल्टा एन और डेल्टा पी दोनों ही क्या है तुम्हारे? टाइम एंड पोजीशन डिपेंडेंट। नाउ जब हम बात थर्मल इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं, इनिशियली जब हमारा 300 डिग्री कोई भी हमने एक्साइटेशन नहीं दिया हुआ है, तो हमारा जो जनरेशन रेट है वो क्या कहलाए? उसको हमने क्या नाम दे दिया? जीएन नॉट। जनरेशन रेट का मतलब क्या है? पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं अगर केवल इलेक्ट्रॉन के जनरेशन रेट की, तो हम क्या बोलेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन जनरेशन रेट है तो ये क्या होगा? पर पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। ठीक, इसी तरह से जीपी नॉट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ होल जनरेटेड पर यूनिट टाइम। ठीक, ये जीएन नॉट और जीपी नॉट कब है? जब हमने अभी तक एक्साइटेशन नहीं दिया है, कोई भी एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं दिया है। इसी तरीके से इनका रिकम्बिनेशन क्या कहलाएगा? आर एन नॉट। इसको हमने आर एन नॉट से डिनोट किया, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ होल रिकम्बाइन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में नंबर कितने नंबर ऑफ होल रिकम्बाइन कर रहे हैं। सिमिलरली आरपी नॉट, ये क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ होल रिकम्बाइन पर यूनिट टाइम। राइट, अब देखो ये जनरेशन रेट हो गया, ये रिकम्बिनेशन रेट हो गया। ना, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं वो जब भी जनरेट हो रहे होंगे वो एक साथ जनरेट हो रहे होंगे। मीनिंग इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का जो जनरेशन रेट होगा वो इक्वल होगा। जब भी जनरेट होंगे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में जनरेट होंगे तो जीएन नॉट हमेशा जीपी नॉट के बराबर होगा। सिमिलरली जब भी वो रिकम्बाइन करेंगे, जब भी वो रिकम्बाइन करेंगे तो एक साथ करेंगे, मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन और एक होल एक साथ मिलेगा और कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। मीनिंग जो उनका रिकम्बिनेशन रेट होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, यहां हम इन जनरल अभी बात कर रहे हैं कि जनरेशन रेट और रिकम्बिनेशन रेट बेसिकली होते क्या क्या है। राइट, तो हमें ये
नेक्स्ट, अगर इसी जनरेशन को आप एनर्जी बैंड डायग्राम में देखो तो वो कुछ ऐसा दिखाई, ईवी, ये ईसी, नेगेटिव आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है और यहाँ पॉजिटिव जो है वो होल को शो कर रहा है। तो ये पी नॉट और ये एन नॉट, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास पहले से अवेलेबल थे, एन नॉट और पी नॉट। ठीक, देन हमने जब एक्साइटेशन दिया एच म्यू एनर्जी का, तो उस एच म्यू एनर्जी का एक्साइटेशन देने से क्या हुआ, हमें कुछ होल्स मिले, उन होल्स का कंसंट्रेशन हमने क्या लिया है, डेल्टा पी, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिले, उसको हमने क्या बोला है, डेल्टा एन। राइट, तो ये जो डेल्टा एन और डेल्टा पी है ये कैसे जनरेट हो रहे हैं, इस एच म्यू एनर्जी की वजह से। और जो एन नॉट और पी नॉट है ये कैसे जनरेट हो रहे हैं, जो हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया 300 डिग्री केल्विन उसकी वजह से। नाउ अब एक चीज और यहां समझनी है कि अभी तक इसको नोट में करके अलग से लिख समझ लेना और लिख लेना, ठीक है, नोट करके लिख लेना। देखो, जब हम मास एक्शन लॉ की बात करते थे, जब हमने मास एक्शन लॉ की बात की थी तो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन और होल का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा और किसके बराबर होगा, Ni स्क्वायर के। डजंट मैटर आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो या इंट्रिंसिक की सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो, जिस रेट में आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे सिमिलर रेट में आपके होल्स कम हो रहे होंगे। मीनिंग अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, अगर उसमें कहें एन ज्यादा हो रहा है तो पी उसी रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसंट्रेशन होगा उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये तब का केस है जब आप थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, जब आप थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। मीनिंग अगर आप केवल एन नॉट और पी नॉट को कंसीडर करते हैं, तब जब हमने एक्साइटेशन नहीं दिया था उस टाइम पे अगर एन नॉट और पी नॉट को कंसीडर करते तो वो तो एन आई स्क्वायर के बराबर होता, एन नॉट और पी नॉट तो एन आई स्क्वायर के बराबर होता। बट जब हमने ये थर्मल एक्साइटेशन दिया और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अब चेंज होके क्या हो गया है, एन नॉट प्लस डेल्टा एन, और होल कंसंट्रेशन अब क्या हो गया है, पी नॉट प्लस डेल्टा पी। तो ये जो कंसंट्रेशन है, अगर हम ये कहें कि n इंटू पी वो इक्वल टू होगा एन आई स्क्वायर यूजिंग मास एक्शन लॉ, जहां n की वैल्यू ये है और p की वैल्यू ये है, तो ये गलत होगा। मास एक्शन लॉ केवल और केवल तब लगाया जा सकता है जब आपका सेमीकंडक्टर थर्मली इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। और यहां जो ये जनरेशन हो रहा है एक्साइटेशन की वजह से, इस एक्साइटेशन के बाद उसका जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो चुका है, एक सर्टेन टाइम के बाद वापस वो इक्विलिब्रियम को गेन करेगा, और तब हो सकता है इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसंट्रेशन हमने एन और पी माना हुआ है वो कुछ और हो, उसमें कुछ चेंजेस आ गए हो। तो यहाँ पे तुम्हारा जो एन इंटू पी है इक्वल नॉट इक्वल टू होगा एन आई स्क्वायर के। हाँ। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसका जो जनरेशन रेट होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन रेट हो या होल का जनरेशन रेट हो, वो दोनों ही बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन पे और होल के कंसंट्रेशन पे। मीनिंग अगर हम डी एन टी अपॉन डी टी, ये हम जनरेशन रेट लें इलेक्ट्रॉन का, ये हमारा क्या है, जनरेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तुम्हारे
इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के। यहाँ पे n के ब्रैकेट में टाइम जो t हमने लगा रखा है वो केवल इतना शो कर रहा है, मतलब हमने यहाँ पे जो अभी तक n इज इक्वल टू एन नॉट प्लस डेल्टा n ले रहे थे, अब हम यहाँ पे n की जगह पे nt ले रहे हैं। वो केवल ये शो कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है ये आपका टाइम डिपेंडेंट है। ये जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक, इसी तरीके से ये डीएनटी, ये जो जनरेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के भी प्रोपोर्शनल होगा और होल्स के भी प्रोपोर्शनल होगा। ये जो जनरेशन रेट है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक इंट्रोड्यूस कर दें तो हम लिख सकते हैं डी एन टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा आर एन टी मल्टीप्लाई बाय पी टी। यहाँ पे एन टी और पी टी क्या है? वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल जो तुम्हारा एक्साइटेशन के बाद जनरेट हुआ। ठीक है, मीनिंग हमने ये जो ये यहाँ पे जो एन एन और पी डिनोट किया था, इसी एन को हमने एन टी और इस पी को हमने पी टी लिखा हुआ है। ठीक है, बस हम उसकी टाइम पे डिपेंडेंसी को शो कर पाए इसके लिए हमने ये लिखा हुआ है। ठीक, ये तो हो गया वो जनरेशन रेट जो तुम्हारा टोटल जनरेशन रेट आया। ठीक है, अब हमारा अगर हम बात करें कि जब हमारा एक्साइटेशन नहीं दिया गया होगा, जब हमारा एक्साइटेशन नहीं दिया गया होगा उस टाइम पे भी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे होंगे। तो उसमें अगर देखें डी एन नॉट अपॉन डी टी वो किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा आर एन नॉट पी नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वो जनरेशन रेट है जो तुम्हारा क्या है, जब तुमने एक्साइटेशन एक्सटर्नल फोटोन एक्सटर्नल एक्साइटेशन दे दिया है, वो एक्साइटेशन है। सिमिलरली ये क्या है तुम्हारा, जो इनिशियल जब तक तुमने कोई भी थर्मल एनर्जी के अलावा, थर्मल जो 300 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है उसके अलावा तुमने कुछ भी एक्सटर्नली कोई भी ऑप्टिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं की थी। तो ये क्या है? डी एन नॉट अपॉन डी टी। तो अगर हम बात करें जनरेशन रेट या केवल बात करें जो एक्सेस कैरियर हमारे जनरेट हुए हैं, तो अगर एक्सेस कैरियर पर सेकंड कितना जनरेट हो रहे हैं, अगर हम केवल उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि मतलब ये फाइंड आउट करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वो कितना है, तो क्या होगा? डेल्टा एन टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा आर एन नॉट पी नॉट माइनस अल्फा आर एन टी पी टी। ठीक, यहां पे हमें पता है कि एन टी इज इक्वल टू क्या है? एन नॉट प्लस डेल्टा एन, और पी टी इज इक्वल टू क्या है? पी नॉट प्लस डेल्टा पी। अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा आर एन नॉट पी नॉट माइनस अल्फा आर ब्रैकेट में एन प्लस डेल्टा एन, सॉरी एन नॉट प्लस डेल्टा एन एंड पी नॉट प्लस डेल्टा पी। ये क्या हो जाएगा? डी डेल एन टी अपॉन डी टी। अच्छा, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा पेयर में जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा पेयर में जनरेट होते हैं, दैट मींस जो डेल्टा एन जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं वो इक्वल टू होंगे एक्सेस होल के। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं और जो होल जनरेट हुए हैं इन दोनों का कंसंट्रेशन आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसंट्रेशन होगा वो दोनों ही एक साथ जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही एक साथ जनरेट होते हैं, तो इनका कंसंट्रेशन भी आपस में इक्वल टू होगा। ये इनिशियली ये डेल्टा पी है, इसको हम चेंज कर सकते हैं डेल्टा एन से। तो हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी?
अल्फा आर एन नॉट पी नॉट माइनस अल्फा आर एन नॉट प्लस डेल्टा एन पी नॉट प्लस डेल्टा। अब हम ब्रैकेट इसका ओपन कर रहे हैं। अल्फा आर एन नॉट पी नॉट माइनस अल्फा आर एन नॉट डेल्टा एन माइनस अल्फा आर पी नॉट डेल्टा एन माइनस अल्फा आर डेल्टा एन स्क्वायर। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस अल्फा आर एन नॉट डेल्टा एन माइनस अल्फा आर पी नॉट डेल्टा एन माइनस अल्फा आर डेल्टा एन स्क्वायर। ये किसके बराबर है? डी ऑफ डेल्टा एन टी ऑन डी टी। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। अल्फा आर और डेल्टा एन दोनों कॉमन आ सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा? एन नॉट प्लस पी नॉट प्लस डेल्टा एन। ये क्या है? डी ऑफ डेल्टा एन टी अपॉन डी टी। इक्वेशन नो। यहां तक में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं लो लेवल इंजेक्शन की, अच्छा पहले तो ये समझते हैं लो लेवल इंजेक्शन है क्या। अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप पी टाइप सेमीकंडक्टर लो, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप पी टाइप सेमीकंडक्टर लो, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन और होल, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो केवल बैंड टू बैंड से जनरेट हो रहे होंगे, और होल जो हैं वो बैंड टू बैंड और आयोनाइजेशन दोनों से जनरेट हो रहे होंगे, राइट। अब जब हम इस पी टाइप सेमीकंडक्टर पे अगर हम एच म्यू एनर्जी दे रहे हैं, इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हम एच म्यू एनर्जी दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करा रहे हैं, दैट मींस हो क्या रहा होगा? एक और बैंड टू बैंड ट्रांजिशन हो रहा होगा। इसको 2 दे दिया, ठीक। ये जो ये